वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 17 ऑफ मई 2024 आज 2:40 के अराउंड हो गई थी मेरी सुबह। दो हार्श रियलिटी में बताना चाहती हूँ जिसको जानते हुए भी अनजान हो जाती है हाउसवाइफ। पहली ये कि पढ़ाई छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको दोबारा से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो भी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, हमें टाइम भी मिल पा रहा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपका मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। और इसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं न कहीं पढ़ाई में आप पहले अच्छे रहे होंगे, जो आप अभी पढ़ाई करना चाहते हैं। आपको लगता होगा कहीं न कहीं कि पढ़ाई करना एक ऐसी चीज़ है या फिर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जो आपको अपने उस मुकाम तक लेके जा सकती है, जो ज़िंदगी आप चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि जो किसी की भी शादी होती है या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं एक्स वाई जेड, पढ़ाई को छोड़ने से पहले, पढ़ाई स्किप करने से पहले आप एक बारी सोचिएगा कि अभी तो छोड़ रहे हैं, बाद में जब उठाएँगे बुक्स या किताबें जो भी होंगी, वो बहुत मुश्किल होगा उनके साथ फिर कोप अप करना, उनको पढ़ना। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी है, लेकिन पढ़ाई अगर एक बार छूट गई है, दोबारा उसको फ्लो में लाना फिर बहुत टफ है। और पढ़ाई छोड़ना इसलिए मैं आसान बोलती हूँ कि चाहे आपने किसी की मजबूरी में छोड़ा हो, खुद की मजबूरी में छोड़ा हो, खुद चाहो पढ़ाई छोड़ना, उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ पढ़ाई छोड़ने में नहीं आएँगी। आपके इमोशंस कुछ होंगे या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आपने बुक्स बंद करी, साइड में रखी, जिस दिन सोचा पढ़ाई नहीं करेंगे, या फिर जिनकी शादी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उनकी बुक्स अपने आप बंद हो जाती हैं। वो चीज़ें स्टार्ट होने में फिर टाइम लगता है कि चलो अभी हमें अपने करियर के बारे में भी सोचना है। तो बहुत ईज़ी है मतलब छोड़ देना ना कि मतलब ठीक है भैया हम बुक्स नहीं उठाएँगे, लेकिन दोबारा स्टार्ट करना सही में बहुत मुश्किल है। तो एक बार जब भी पढ़ाई को छोड़ें, तो आप किसी न किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट रहें, लाइक कोई बुक्स, नॉवल जिसको आप रीड करते रहें, यानी कि आपकी रीडिंग जो हैबिट है वो ना छूटे। आपका मतलब आप चाहे किसी एकेडमिक पर्पज़ से पढ़ाई ना कर रहे हों, लेकिन किसी न किसी वे में आप पढ़ रहे हों बुक्स को। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, मतलब आप ना फ़ोन के इतना अट्रैक्शन में आ जाएँगे जब आप पढ़ाई छोड़ेंगे, फिर आपसे फ़ोन नहीं छूटेगा, वो रील्स नहीं छूटेंगी, वो शॉर्ट्स नहीं छूटेंगे और बुक्स उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जिसमें आपको पढ़ाई को छोड़ना पड़े, या फिर आपका एग्ज़ाम बहुत दूर हो, या फिर आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि अभी आपको क्या निर्णय लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, मतलब आप किसी भी रीज़न से पढ़ाई से दूर हो रहे हों, कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसी और दूसरे वे से पढ़ाई को जारी रखिएगा। न्यूज़पेपर आप रीडिंग कर सकते हैं, कोई नॉवल, कोई मतलब कुछ भी, कोई बुक जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ बाद में स्टडी से ना, फिर इतना शायद मुश्किल ना हो, एक चीज़ आप ये अपना सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी हाउसवाइफ़ पढ़ाई करना चाहती हैं, डियर हाउसवाइफ़ बन के ना पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत, बहुत मुश्किल है। हाउसवाइफ़ बन के आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते, वो चीज़ें अचीव कर ही नहीं सकते। एग्ज़ाम क्लियर करना, ना क्लियर करना, किस्मत में वो चीज़ होना, ना होना, ये तो दूर की बातें हैं। लेकिन जो एक सबसे पहला कदम होता है ना कि पढ़ाई करना, है ना? वो हम नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हैं तो। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ़ मत बन के रहो या फिर घर के काम मत करो, करने हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से कोई भी, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एज़ एन एस्पिरेंट चूज़ करनी होगी। आपको ये सबसे पहले अपने आप को बताना होगा कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ। तो आपको ये सोचना होगा कि काम करते हुए काम करना है, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब बिल्कुल एक स्टूडेंट लाइफ़ में आ जाना है कि घर अभी मेरा पढ़ाई का टाइम है, घर अभी बिखरा है, तो बिखरा पड़ा रहे, बच्चे ने खिलौने इधर से उधर फैला दिए, पूरा घर फैला हुआ है और आपका वो पढ़ाई का टाइम है। अब आप अपनी एनर्जी डेली पढ़ाई के टाइम में ऐसी चीज़ों को दोगे, तो फिर वो एनर्जी सारी उन सारे कामों में चली जाएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। मैं खिलौनों का, घर फैलने का सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कंडीशन आपके साथ कुछ भी हो सकती है। लाइक किसी दिन आपका खाना बनाना बाकी है और आपकी पढ़ाई नहीं हुई सुबह से, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है, तो खाना ऐसा सिलेक्ट करिए, सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। खाना एक ऐसा सिलेक्ट करिए कि ठीक है, आपके घरवालों का पेट भर जाए, उसको उनको घर का खाना मिल जाए, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। एक सिंपल दाल-चावल बनाने में मुझे लगता है कि 25 मिनट्स लगते होंगे, क्योंकि मैंने खुद प्रिपेयर करके देखा है ऐसी कंडीशन में कि मुझे अभी खाना बनाना है और सर्व करना है, लेकिन मेरी पढ़ाई पूरा दिन में नहीं हुई है, हेल्पर नहीं है आज, लेकिन पढ़ाई को भी वो टाइम डिवोट करना है। तो मेरे पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है दाल-चावल बनाने का, और मैंने खुद ये टाइमर लगा के ये देखा है कि दाल चढ़ाओ, साइड में तड़का चढ़ाओ, और मेरे पास 3 गैस स्टोव वाला, मतलब 3 बर्नर वाला स्टोव होता है, तो एक साइड पे चावल चढ़ा दो। अब किसी के पास 3 ना हो, 2 हो, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन दाल-चावल एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक ऐसा खाना है जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, आपके एफर्ट्स भी उसमें कम लगते हैं, आपको थकावट भी कम होगी। अगर आपको मेंटली पीस रखना है स्टडी के लिए, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन फिज़िकली भी कहीं न कहीं आपका एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली थके होंगे, मेंटली आप में कितना ही एंथुसियाज़्म होगा कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, वो फिज़िकल थकावट आपकी कहीं न कहीं आड़े आएगी आपकी पढ़ाई में।
इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। आपके दिन भर की लाइफ में सिचुएशन कोई भी हो सकती है जब आपका पढ़ाई का टाइम हो और आपको वो पढ़ाई से दूर कर रही हो। तो इस सिचुएशन में आपको खुद को उस टाइम पे एक हाउसवाइफ ना ट्रीट करके खुद को एक स्टूडेंट ट्रीट करना होगा। जैसे एक पहले टाइम ऐसा होता था ना कि जब हम बच्चे होते थे, अपने घर में होते थे, कि कुछ भी हो रहा है ना हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अभी वही चीज़ें जीवन में लानी पड़ेंगी अगर आप हाउसवाइफ बन के पढ़ाई करना चाहती हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे नीड है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कहीं पे ऐसी कंडीशन है, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा टाइम, है ना? आप किसी को, जिसको आपके सहारे की ज़रूरत है, उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपके घर में सब भले चंगे हैं और कहीं पे साफ-सफाई के लिए कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप पूरा दिन से अपना पूरा दे चुके हैं अपने घर के कामों में, लेकिन घर के काम आप ज़िंदगी भर कितना ही करते रहिए, वो खत्म नहीं होएँगे। कितनी ही साफ-सफाई, कितनी ही डस्टिंग, आप अभी टेबल आप कुछ भी डस्टिंग करके हटेंगे टेबल पे, डोर्स पे, विंडोज़ पे, आप देखेंगे कि विदिन आवर, मतलब एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही आप देखेंगे कि वो डस्टिंग, वो जो डोर्स हैं, जो टेबल हैं, वो वापस गंदे हो चुके होंगे, उन पे कहीं न कहीं डस्ट होगा, जो आपने इतनी मेहनत से चमकाए थे। तो इसलिए जो घर के काम है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, उनको आपको थोड़ा-सा दरकिनार, मतलब ऐसे करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल उन कामों से छुटकारा नहीं पा सकते। आई नो, एक हाउसवाइफ होने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं हो जाती है, लेकिन हमेशा हर किसी को खुश आप नहीं रख सकते। अगर आप सोचें कि मैं 100% हाउसवाइफ बन के और फिर मैं पढ़ाई करूँ, यानी घर में सारे काम हैं, पहले मैं वो सब निपटा लूँ और मेरे पास फिर टाइम बचे 1-2 घंटा, उसमें भी मुझे कोई काम दिख रहा है इधर-उधर का, वो मैं कर लूँ, तो भैया दिन में 24 घंटे हैं, 24 से 25 कैसे बनाओगे? कहीं न कहीं से तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम आपको चुराना पड़ेगा। अब 24 से घंटे 25 नहीं होने वाले, आप अपनी नींद पे कितना ही कम कर लोगे? मैं अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि 5 आवर्स की नींद मैं लेती हूँ, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग से आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप एकदम से 5 घंटे नींद कम कर दें। मेरे पास इवन किसी का मैसेज आया था कि वो घर का सारा काम करती हैं और वो 3 घंटे सोती हैं और पढ़ाई करती हैं। मतलब मुझे खुद ये लगा था कि यार, शायद उनके लिए 3 घंटा, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी यार 3 घंटे नींद करने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू द लेडी जिसने ये कमेंट किया था कि मैं घर का सारा काम कंप्लीट करके और फिर रात को पढ़ाई करती हूँ और सिर्फ़ 3 घंटे मैं सोती हूँ। तो उनमें कैसे एनर्जी रही होगी, आप लोग मेरी एनर्जी को देख के वो करते थे कि आप 5 घंटे नींद लेके कैसे आप इतना एक्टिव रहते हो। तो बंदियाँ ऐसी भी हैं जो 3 घंटे नींद लेके और फिर पढ़ाई करती हैं, जिनके पास बहुत सारे काम का लोड होता है। तो सिचुएशन ना आपको किसी भी स्थिति जो आपको होती है, आपके साथ जो स्थिति होती है, वो आपको कैसे भी कन्वर्ट कर देती है। आप कैसे भी इंसान बन सकते हो, बस बात है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं और आप कैसे उनको टैकल कर रहे हो। अब जो जिस लेडी ने मुझे ये कमेंट किया, वो चाहती तो वो पढ़ाई छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचता, और तो उसने कहीं न कहीं से सोचा कि मैं नींद कम कर लेती हूँ। देखिए, मैं 3 घंटे की नींद को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, प्रमोट तो मैं 5 घंटे की नींद को भी नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी कंडीशन को देखिए, अपनी स्थिति, परिस्थिति को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके लिए 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, 8, 10 कितनी? जितना आप चाहें उतना नींद को कम कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना नींद को बढ़ा सकते हैं। 10 घंटे रात को सोने के बाद भी दिन में पढ़ाई करते हुए नींद आ सकती है और 8 घंटे, 5 घंटे सोने के बाद भी आ सकती है। उस नींद को कैसे टैकल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अपने सपने को कैसे जीना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि जितने भी आप सैक्रिफाइस करें, आप सफल हो ही जाएँ। किस्मत भी कहीं न कहीं मायने रखती है। तो सिर्फ़ ये सोच के पढ़ाई करना कि लाइक मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम इस उम्र में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम एक अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल सकते हैं या फिर ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? गारंटी तो यूपीएससी की 6 अटेम्प्ट देके भी नहीं है, बहुत सारे केसेज़ हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जिसकी भी स्टोरी आप सुनते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम हो गया क्लियर, तो डियर कहीं न कहीं वो स्टोरी का थोड़ा हिस्सा छुपाया जाता है कि लाइक कोई भी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, टीना ढाबी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो जो टीना ढाबी मैम हैं, उन्होंने एक अटेम्प्ट में तो क्लियर किया, ये बात सच है, लेकिन एक और चीज़ सच थी कि उन्होंने +1, +2 से वो सपना देख लिया था, उनके घरवालों ने, वो सपना उनके लिए बुन लिया था। तो उन्होंने वो तैयारी कहीं न कहीं अपना +1, +2 और फिर उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया बीए, वहाँ पे वो सपना जी रहे थे यूपीएससी का, तो वहाँ पे उनकी तैयारी यूपीएससी की वहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। तो 5 साल वो +1, +2 और बीए वाले, जहाँ पे उन्होंने ध्यान दिया था यूपीएससी के सिलेबस पे, यूपीएससी की चीज़ों पे। तो एनसीईआरटी वगैरह जो खत्म करने को बोली जाती है ना, हम जो यूपीएससी के 6-7 महीनों में भी जाके पूरी नहीं कर पाते कंप्लीट, वो अपनी एनसीईआरटी वाला सिलेबस और साथ के साथ कुछ और बुक्स भी वो साथ के साथ पढ़ती आई थी उन 5 सालों में। और उसके बाद भी उन्होंने एक गुड, आई थिंक 1 साल तो आराम से दिया है, तब उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, यानी 6-7 सालों की मेहनत है उनकी, और तब जाके उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अब उन्होंने 6-7 साल तैयारी की है, ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, और बस दिखता एक चीज़ है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया।